अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है -37, -33, -29 डैश डैश 12 पदों तक का हमें योग निकालिए। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है ना। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं सुंदर अक्षरों में गिवन। क्या लिखेंगे? पहला पद का मान, पहला पद का मान कितना दिया है? -37। दूसरा पद का मान कितना दिया है? -33, है ना। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका शार्ब अंतर। क्या निकालेंगे हम लोग? शार्ब अंतर। शार्ब अंतर के लिए क्या होगा? डी। क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान आपके पास कितना है? -33। लिख दीजिए 33। ये माइनस तो एक सूत्र से आ गया, और A1 का मान ऑलरेडी किस में है? -37 है। घेर दिए। अब क्या करेंगे? -33 माइनस में माइनस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? यह प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 37। अब देखिए यहाँ से 37, 37 में से 33 को घटा लेंगे, तो घटाएंगे 37 में 33 तो कितना आएगा? 4। और ये आपका क्या हो जाएगा? शार्ब अंतर का मान। साथ ही एक और मान दिया गया है यहाँ, n पदों की संख्या का मान दिया गया है। कितना? 12। लिख दीजिए 12। अब योग निकालने का सूत्र क्या जानते हैं आप सभी? योग निकालने का सूत्र Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। n का मान कितना दिया गया है? 12। लिख दीजिए यहाँ पर 12। फिर यहाँ लिखिए 12/2। n की जगह पर 12 लिखना ही होगा, क्योंकि n का मान क्या दिया है? 12 पदों तक निकालना है। तो 12/2, यहाँ 2 है तो 2। a का मान कितना दिया गया है? वैल्यू कितनी दी गई है? a का मान दिया गया -37। माइनस से बिल्कुल घबराना नहीं है। -37 प्लस है तो प्लस। n का मान कितना दिया गया है? 12। लिख दीजिए यहाँ पर 12 -1। d का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं? d का मान 4। लिख दीजिए यहाँ पर 4। बिल्कुल ठीक है। अब कटाइए यहाँ पर 2 छक्के 12, यहाँ लिख दीजिए 6। 37 में 2 से गुना कीजिए। 37 गुना कितना होता है? 74। कितना होता है? 74। चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ डाल दीजिए माइनस। ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस। 12 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 11। लिख दीजिए 11। यहाँ गुना में क्या है? 4। ये 4 किसका मान है? शार्ब अंतर का। अब आप लोग यहाँ आइए। ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? S12। लिख दीजिए यहाँ पर S12 इक्वल S12। यहाँ की गुना में क्या है? 6। लिख दीजिए 6। अब यहाँ कितना है? -74। लिख दीजिए -74। ठीक है। प्लस 11 में 4 से गुना करें, 11 चौक 44। कितना आ जाएगा? 44। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? S12 6। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे ना। 74 में से किसको घटाएंगे? 44 को। कैसे होगा? 4 में से 4 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। चूंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 74, और 44 में बड़ा कौन सा है? 74। 74 का पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो यहाँ आप डाल दीजिए माइनस। गुना किए 6 × 18। कितना आ जाएगा? 18। एक 0 है तो 0। चूंकि यहाँ माइनस भी है इसलिए माइनस डालना पड़ेगा। अर्थात प्रथम 12 पदों का योग कितना हो जाएगा? -180। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक का हम लोगों को क्या निकालना है? मान निकालना है। आइए सबसे पहले देखते हैं गिवन का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला पद का मान कितना दिया है? देखिए तो जरा 0.6। दूसरा पद का मान कितना दिया है? 1.7। और साथ ही एक और मान दिया गया है n, यानी कितने पदों तक हमें निकालना है मान? 100 पदों तक। यहाँ लिख देंगे 100। ठीक। अब हम लोग निकालते हैं क्या? शार्ब अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। इसे d से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 1.7 माइनस 0.6, अर्थात 1 रुपया 70 पैसा में से 60 पैसे को घटा देंगे, यानी 7 में से 6 जाएगा। कितना आएगा? 1। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, क्या बचा यहाँ? 1, यानी 1 रुपया 10 पैसा। ये आपका हो जाएगा शार्ब अंतर का मान। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? योग निकालना है। क्या निकालना हमें? योग। इसलिए Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। अब n का मान कितना दिया गया? n 100 पदों का। लिख दीजिए यहाँ पर 100। n के स्थान पर क्या लिखेंगे? 100/2। a का मान कितना है? 0.6 प्लस n का मान कितना ज्ञात है? 100। लिख दीजिए यहाँ 100-1। d का शार्ब अंतर का मान कितना है? 1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब 2 से कटे 50 दूना 100, यहाँ लिख दीजिए आप 50। ठीक है, समझ में आ रही होंगी। अब देखिए 2 छक्के 12, कितना आएगा 12, 12 लिख दीजिए। बीच में दशमलव है, डाल दीजिए दशमलव, कोई दिक्कत। प्लस 100 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 99, कितना आएगा 99, मल्टीप्लाई बाय 1.1 लिख दीजिए 1.1। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर किसका मान निकालना है, हम लोग किसका मान निकालना है, S100 का मान निकालना है, यानी 100 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो यहाँ कितना है 50, लिख दीजिए 50 यहाँ पर। और क्या करेंगे, देखिए 1.2 है, 1.2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो ये 99 में 11 से गुना करना है, आसान है। 11 नवा 99, 99 का कितना 9, हासिल कितना 9, फिर 11 नवा 99, 9 जोड़ेंगे 99 में 9 तो कितना होगा 108, कितना होगा 108। यहाँ प्लस है तो प्लस। ध्यान रखें दशमलव के बाद कितने अंक है, केवल और केवल 1, दाहिने तरफ से गिनते हैं, यहाँ पर बैठा दीजिए दशमलव। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 50 गुने जोड़िए, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 का कितना आया 1, हासिल कितना आया 1, उसके बाद क्या आया 8। ठीक है, यहाँ क्या है 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1, 8 है 1 कितना हुआ 9, और हासिल 1 आया तो कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है 0, यहाँ क्या है नहीं है, तो 1 हासिल बचा था वो 1 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर यहाँ आया 1। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ 1 बैठा दीजिए यहाँ पर 1। ठीक है, गुना रहता तो 2 बैठा था, लेकिन जोड़ है इसलिए 1 बैठा है। अब 50 से गुना कीजिए, 1 0 तो ये दशमलव को खत्म कर देगा, बचेगा 5, गुना कीजिए 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 ये दशमलव को क्या किया खत्म कर दिया, और यही आपका क्या होगा 100वें पदों का आंसर होगा। उम्मीद है कि इसे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। 1/15, 1/12, 1/10, 10 11 पदों तक का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। सबसे पहले पहला पद का मान कितना है 1/15, दूसरा पद का मान कितना है 1/12, और साथ ही एक और पद का मान दिया है n, कितना दिया है 11। सीधे देखिए हम लोग निकालते हैं इसका सार्वंतर, क्या निकालेंगे सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1/12, पहला पद क्या है 1/15। अब 12 और 15 का लघुत्तम जब निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, 5 में 1 से गुना करेंगे 5। ठीक है, 15 के केवल कितने बार में 60 आएगा 4 बार में, 4 एकम 4। अब क्या करेंगे 5 में से 4 को घटा लेंगे, कितना आएगा 1/60। ये आपका क्या हो गया सार्वंतर का मान हो गया। अब आपको क्या चाहिए योग, क्या निकालना है योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब क्या करेंगे s, n का मान कितना है 11, अब n का मान कितना रखेंगे 11, बट्टे में क्या लिखेंगे 2 है तो यहाँ पर 2, a का मान कितना है 1/15, लिख दीजिए 1/15, प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। अब 11, n का मान कितना है 11, में से किसको घटाएंगे 1, और सार्वंतर का मान कितना दिया गया है 1/60। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर से समझिए इसको, n का मान 11 क्योंकि 11 पदों का योग निकालना है, फिर 2 गुने a का मान 1/15 लिख दिए, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, d का मान कितना है 1/60 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर S11। ठीक है, अब देखिए तो 11/2 कटेगा नहीं, जो कहते हैं उतार लीजिए 11/2। ठीक है, अब 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना है 15। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 11 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा 10 गुने पहले से कितना है 1/60, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या S11 इक्वल 11/2। अब क्या बचेगा 2/15 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बटे में कितना आ जाएगा 6। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे
बट्टे के जोड़ कर लेंगे, है ना, 11/2। अब क्या करेंगे, 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 15 का पहाड़ा कितने बार में, 30, 2 बार में, 15 दूना 30, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये तो आप लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6 से भाग देंगे इसमें 30 में, कितने बार में, 5। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये 11/2 गुने 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 बट्टे में कितना है, 30। अब ये कटेगा 3 से, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 3 में 10 से गुना करेंगे 30। अब क्या है, सीधे सीधे 11 में 3 से गुना किए कितना हो जाएगा, 33, और 10 में 2 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका क्या है, 11वें पद का मान निकल जाएगा, और यही आंसर होगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 1 बनाएंगे। 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डैश डैश 84। इन सब का क्या निकालना है हमें, योग। लेकिन योग निकालने से पूर्व हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि इस प्रश्न में पदों की संख्या नहीं दी गई है। आइए कोई बात नहीं, पहला पद इसमें कितना दिया गया है, 7। दूसरा पद का मान क्या होगा, 10 दूना 20, 1 21, पूर्णांक तोड़ेंगे कितना आएगा, 21/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी निकाल लेते हैं। डी का मतलब क्या होता है, सारबंतर। सारबंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद का मान कितना दिया गया बताइए, दूसरा पद का मान दिया गया है 21/2। 21/2 ये पूर्णांक को तोड़ा हूँ, 10 दूना 20, 1 21/2, है ना। A1 पहला पद का मान कितना है, 7, नीचे कुछ नहीं, क्या होगा, 1। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2, 21 माइनस 1 के पढ़ा 2, 2 सते 14, और 21 में से 14 को घटा देंगे कितना होगा, 7/2, और ये आपका क्या आ जाएगा, सारबंतर का मान आ जाएगा। साथ ही साथ एक और मान इसमें दिया गया है, एक और मान दिया गया है एनवा पद का मान। एनवा पद का मान कितना दिया गया है, 84। क्यों ना हम लोग सबसे पहले एन का मान ज्ञात कर लें, और उसके बाद एन का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एनवा पद के सूत्र क्या मिला है, एन, ध्यान रखिए, एनवा पद का मान दिया गया है कितना, 84। ठीक, अब एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। आपने इसे पूर्व के वीडियोस में अच्छी तरह से पढ़ ली है। अब a अर्थात प्रथम पद, प्रथम पद का मान कितना दिया गया है, 7, लिखेंगे यहाँ पर 7 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n के स्थान पर n ही लिख देते हैं। d का मान दिया गया कितना, 7/2, और इधर क्या है, 84। यहाँ तक आपने समझ ली होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ +7 है, इसको उस पार भेजेंगे, तो प्लस है निश्चित रूप से माइनस होगी, तो क्या लिखेंगे, n - 1, और गुने में क्या है, 7/2। ये किसका मान है, ये आपका सारबंतर का मान है। अब क्या करेंगे, 84, ये +7 उधर आएगा -7। अब ध्यान रखें, n - 1 है तो n - 1, 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 84 में से 7 को घटा लेंगे, घटाइए, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा, 7, लिख दीजिए 77। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कट गया। अब नीचे कुछ नहीं है, क्या बचेगा, 1, n - 1 × 1/2 इक्वल क्या बचेगा, 11/1। अब तिरछा गुना कर लीजिए, इसे तिर्यक गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, अर्थात n - 1 हो जाएगा, और 2 में 11 से गुना करेंगे, 11 दूना लिख देंगे क्या, 22। ठीक है, समझ में आ गई होंगी। n यहाँ लिखेंगे 22, ये -1 है, बराबर के उस पर ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, +1, और यहाँ n 22 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 23। और इस प्रकार आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 23। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसका योग निकालेंगे। जैसा कि पहला पद का मान ज्ञात हो गया कितना, 7, n का मान ज्ञात नहीं था, n का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कितना, 23, है ना। अब nवा पद का मान भी कितना दिया गया है, 84 दिया है। ध्यान रखेंगे कि इसके लिए दो फॉर्मूला है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d पर भी बनाया जा सकता है, या Sn = क्या लिख सकते हैं, n/2 × a + an लिख कर भी बना सकते हैं। जब nवा पद का मान दिया रहे
और nवां पद का योग पूछे, उस परिस्थिति में हम लोग डायरेक्ट किसका मान निकाल सकते हैं, Sn का मान निकाल सकते हैं। Sn का मान कितना दिया गया है 23, यहाँ लिखेंगे 23/2, ठीक है। A का मान कितना है 7, लिख दीजिए 7। An का मान कितना दिया है 84, लिख दीजिए 84, ठीक है। अब क्या करेंगे 23/2, 84 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91, कितना होगा 91। आप गुना कीजिए तो जरा 23 एकम कितना होगा 23 का कितना हो जाएगा 3, हासिल कितना हुआ 2, 23 नवा कितना करेंगे 23 नवा 207, 23 नवा कितना होगा 207, हासिल कितना था 2, 207 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 209, बटे में कितना होगा 2। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग पूर्णांक पे भी तोड़ सकते हैं। इस 23 को ध्यान रखें कैसे पूर्णांक में तोड़ेंगे 2 से, 2 एकम 2, ये शून्य है तो शून्य, 2 चौके 8, ठीक है। कितना बचा 13, 2 छक्के 12, हासिल 13। ये पूर्णांक में लिख दिया हूँ, यह भी आंसर हो जाएगा और यह भी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।